बच्चों, सीबीएसई एक्सप्लोजन चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई एक्सप्लोजन पर आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका आज लेकर आई है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कैसे पहचानना है वो हम उदाहरणों के साथ सीखेंगे। व्यंजन संधि का मैंने क्विज दिया था जिसे अभी तक सिर्फ 72 बच्चों ने ही सॉल्व किया है। मैं चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैम हमारे इतने मार्क्स आए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए विसर्ग संधि कैसे पहचाने शुरू करती हूं। उदाहरण से शुरू करूंगी कि इसमें आपको ध्यान में रखना है च और श यहां भी नजर आ जाए उसे श शलगम में चेंज करना है, ट और ठ को श षटकोण में चेंज करना है, न और थ को स में चेंज करना है। हो सके तो प्लीज इसे अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद मैं बताऊं आपको विसर्ग संधि होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, विसर्ग के बाद बच्चों कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई भी व्यंजन आ जाए तो जो भी परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब वो परिवर्तन कैसे होगा आगे आगे एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। जैसे मन है धन अनुकूल। अब मन है यानी कि न में अ की आवाज आ रही है, ठीक है, और अनुकूल में अ है। तो अब नियम क्या है वो हम आगे सीखते हैं। पहला नियम कहता है कि अगर विसर्ग के पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, नीचे एग्जाम्पल देखिए, मन है धन रथ, मनोरथ बना। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अगर छोटा अ आ रहा है यानी कि न में अ की आवाज आ रही है, उसके बाद कोई भी अवर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए। अगर कहीं भी आपको ये अल्फाबेट्स दिखाई दे जैसे मन है के बाद आपको र दिखाई दे गया, हो सकता है कभी आपको य दिखाई दे जाए, हो सकता है कभी आपको ल नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ओ की मात्रा में चेंज करना है। मन है धन रथ, सिर्फ आपको वर्णों का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ण आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपने उनका ध्यान रख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इन अल्फाबेट के आगे जाके सिर्फ ओ की मात्रा लगानी है, यानी कि मन है धन रथ मनोरथ। आगे बढ़ती हूं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा आए, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है नी धन कपट, तो नी न में ई की आवाज आ रही है यानी कि विसर्ग के पहले या तो ई आ जाए या फिर छोटा ऊ आ जाए, तो वो किस में बदल जाएगा? और उसके बाद का जो भी वर्ण आ रहा है, धन के बाद प्लस के निशान के बाद कोई भी वर्ण आ रहा है, वर्ण कौन सा? जो मैं बताऊंगी दूसरे नियम में, या तो क नजर आ रहा है, या ख नजर आ रहा है, या प नजर आ रहा है, या फ नजर आ रहा है, वो सिंपल चार इन वर्णों को ध्यान में रखकर आपको किस में बदल देना? श षटकोण में। कैसे? नी धन कपट। तो पता है विसर्ग के बाद मैम ने बोला था क अल्फाबेट आएगा तो हमें श षटकोण लगा देना है। आधा श आपने उसके अंदर लगा दिया। निष्कपट को तोड़ेंगे तो हमें क्या कर देना है? सिंपल आधे श षटकोण को हटा के उसकी जगह विसर्ग लगा देनी है। बहुत ही ईजी है। अगर आप अपने दिमाग में बिठाना चाहें नियमों के अनुसार तो आप बहुत आसानी से बिठा सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। चलिए विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग संधि का तीसरा नियम हमें बताता है कि विसर्ग से पहले छोटा अ बड़ा अ जहां बाद में क ख प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि विसर्ग से पहले प्रातः है, त में अ की आवाज आ रही है, प्रातः धन काल, तो आपको क्या करना है? इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। इसमें आपको यहां पे भी ये अल्फाबेट नजर आए, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको सिंपली क्या कर देना है? प्रातः काल, बस धन को हटा के वर्ड्स को अलग अलग करके लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूं। विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या समझाता है? विसर्ग संधि का चौथा नियम, यदि छोटी ई छोटे ऊ के बाद विसर्ग आए और इसके बाद र आ जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया नीरस। अब नीरस को आपको ब्रेक करना है, संधि विच्छेद करना है। तो मैंने अभी आपको क्या नियम समझाया कि अगर छोटी ई के बाद छोटे ऊ के बाद कहीं भी विसर्ग आए और उसके बाद र नजर आ रहा है तो वो ई और ऊ का क्या बन जाएगा? या तो बड़ा ऊ बन जाएगा या बड़ी ई बन जाएगी या विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? नीरव में, नीरव में क्या करेंगे? आपको बड़ी ई, नीरव में स्पेलिंग में बड़ी ई नजर आ रही है, हम इसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं। हम क्या कर देंगे? बड़ी ई का छोटी ई कर देंगे, यानी कि न पे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद धन, उसके बाद रस, नीरस। क्लियर? नी धन रस नीरस, नी धन रव नीरव। ओके, क्लियर?
फिर भी समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा ट्रिकी मेथड चाहिए तो सीधा हिंदी लर्निंग चैनल पे जाइए, वहां पे संधि की वीडियो अपलोडेड है विद एग्जाम्पल और विद ट्रिक्स के साथ। मैंने वहां आपको अच्छे से भी समझाया है और यहां भी अच्छे से समझा रही हूं। नियमों को ध्यान में कैसे रखना है ये आपको अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे। विसर्ग संधि का 5वां नियम क्या कहता है? अगर कहता है विसर्ग के पहले छोटे आ या बड़े आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ गया है, छोटे आ बड़े आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आएगा, यानी कि छोटा ऊ भी आ सकता है, छोटी ई भी आ सकती है, बड़ी ई भी आ सकती है, तो य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा। अगर तो धन के निशान के बाद यानी कि प्लस के निशान के बाद य र ल व ह नजर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण नजर आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? एग्जाम्पल दिया है निर्जर। निर्जर एग्जाम्पल में ऊपर र की मात्रा आ रही है, हम सिंपल क्या करेंगे? नी धन जर। दुर्गंध है, दू धन गंध, यानी कि विसर्ग लगा देंगे हम। सिंपल आपको विसर्ग लगानी है, विसर्ग के स्थान पे र लगाना है और अगर र हटाना है तो विसर्ग लगानी है, बस इतना ही करना है। तो ये जो विसर्ग संधि का 5वां नियम है, सिर्फ हमें र कैसे लगाना है, र कहां लगाना है, यही सिखाता है। विसर्ग संधि का 6वां नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर आ जाए और बाद में च आए, छ आए, छ आए तो विसर्ग का छ छलगम हो जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले पेज पे मैंने एग्जांपल दिखाई थी, च श शलगम में चेंज हो जाएंगे। अब यहां पर नी धन च, तो बीच में आपको पता ही है च नजर आ गया ना विसर्ग के बाद, तो बस च और छ जहां भी नजर आएंगे छ शलगम आ जाएगा बीच में, निश्चय बन गया, निश्चय बन गया। ठीक है, उसके बाद वर्ड है निस्तार और इसको करना है ब्रेक, यानी कि संधि विच्छेद करना है। आधे स को हटा के क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे, नी धन तार, निस्तार। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूं। विसर्ग संधि का 7वां नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के आगे पीछे अ हो, यानी कि विसर्ग के आगे या विसर्ग के पीछे छोटा अ नजर आ जाए। प्रथम एग्जाम्पल देखिए, प्रथम तो म में अ की आवाज आ रही है, अ में विसर्ग लगा है तो विसर्ग से पहले आपको छोटा अ नजर आ रहा है, विसर्ग के आगे और विसर्ग के पीछे, यानी कि विसर्ग के पीछे म में अ की आवाज आ रही है और विसर्ग के आगे अध्याय में अ की आवाज आ रही है। तो दोनों में जब अ और अ की आवाज आ रही हो तो आपको क्या कर देना? सिंपली ऊपर ओ की मात्रा लगाकर लुप्ताकार का चिन्ह लगा देना है, यानी कि एस की तरह का चिन्ह लगा देना है आपको। ठीक है, प्रथमो अध्याय मनय प्लस अभिलषित, मनो अभिलषित। वैसे हिंदी में इस तरह के एग्जाम्पल तो आपको नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी डिटेल में संधि समझनी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ती हूं। विसर्ग संधि का नियम 8 क्या कहता है कि विसर्ग से पहले बड़े आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद र होने पर विसर्ग लुप्त हो जाएगा। पहले भी आपको बता दिया। निरोग है वर्ड, निरोग में क्या करना है? जहां बड़ी ई लगी है उसको छोटी ई में बदल दो, नी धन रोग, लेकिन नी के साथ विसर्ग जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूं। विसर्ग संधि का 9वां नियम, विसर्ग के बाद श श स होने पर या तो विसर्ग वैसे का वैसे ही रहता है या अपने से आगे आने वाला जो वर्ण है वो हो जाता है। कैसे? अब निसंदेह, अब निसंदेह में हम क्या करेंगे? नी के साथ विसर्ग लगा है, धन संदेह, जो आगे वाला वर्ण है वो है संदेह, तो वही उठा के आपको यहां पे आधे स के रूप में लगा देना, यानी कि निसंदेह। ओके, अगला एग्जाम्पल है नी प्लस सहाय। इसी तरह जो आगे आने वाला वर्ण है उसी को लगा देना विसर्ग को हटा के, यानी कि निस्सहाय। ओके बच्चों, ये थी मेरी विसर्ग संधि के नियमों की और उदाहरणों की एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। प्लीज घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है ये आपका प्रैक्टिस करने का। कॉपी पेन उठाइए, जल्दी से विसर्ग संधि के नियमों को अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के संधि नहीं आएगी। जब तक संधि नहीं आएगी आगे उपसर्ग प्रत्यय नहीं आएंगे, और जब तक उपसर्ग प्रत्यय नहीं आएंगे समास नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। प्लीज अपनी स्टडीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जल्दी मिलती हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन।